रामू, ये लो तुम्हारी इस महीने की सैलरी, और कल से तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या हुआ? आप ऐसे मुझे नौकरी से क्यों निकाल रही हैं? मैंने कोई गलती की है तो बताइए ना, क्या गलती की है मैंने? नहीं नहीं रामू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बस ये पैसे पकड़ो और कल से काम पे मत आना। मैम साहब, आपको तो पता ही है कि मेरी बीवी पेट से है और मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ नौकरी छोड़ के अपनी बीवी की जगह नौकरी कर रहा हूँ, और आप भी मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊँगा? अपनी बीवी का ख्याल कैसे रखूँगा? रामू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि तुम अपनी पिछली नौकरी छोड़ के हमारे लिए यहाँ पर आए थे। तुमने हमेशा से हमारे परिवार का साथ दिया है, लेकिन रामू, तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है। और तुम्हें तो पता ही है कि ये घर हमने 2 महीने पहले ही लिया था, वो भी पूरा लोन पर। लोन की किश्तें, बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा, ये सब मुझसे नहीं हैंडल हो पाएगा। तो मुझे लगा कि मैं अपने हस्बैंड की जितनी हेल्प कर सकती हूँ मुझे करनी चाहिए। घर का ही काम है, ये तो मैं कर ही सकती हूँ ना। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। इसीलिए ये पकड़ो पैसे, और प्लीज़ कल से मत आना। मैम साहब, मुझे बुरा लगा कि साहब की नौकरी चली गई है। मैम साहब, अच्छा बुरा वक्त तो सब पे आता है। याद है जब कुछ महीने पहले मेरी बिटिया बीमार हुई थी तो आप लोगों ने हमारी कितनी मदद की थी? अगर आप लोग मदद नहीं करते तो शायद वो ना बच पाती। और आज आप पे मुसीबत आई है तो क्या मैं इन पैसों के लिए आपको छोड़ के चला जाऊँ? नहीं मैम साहब, आप चाहे मुझे जितने मर्जी महीने पैसे ना दीजिए, फिर भी मैं आपके यहाँ काम करूँगा। ये पैसे रखिए अपने। रामू, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? इतने सारे खर्चे हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। तो मैम साहब, पैसे कौन मांग रहा है? जब साहब की नौकरी लग जाएगी दोबारा तब पैसे दे देना। तो क्या तुम अभी भी यहीं पे काम करना चाहते हो? हाँ मैम साहब। एक बार फिर से सोच लो। मैम साहब, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैंने कह दिया ना। तो ठीक है, ये पैसे रखो। मैम साहब, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, आपको जरूरत है आप रखिए। रामू, ये पैसे रखो। तुम्हारे साहब की नौकरी नहीं गई है। मतलब? देखो, जब तक हमारे घर में सुमन काम कर रही थी तब तक ठीक था, लेकिन जब से उसका पति आया ना घर पे काम करने के लिए, मुझे वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। और अब तो मेरे दोस्त भी बोलने लगे हैं कि भाभी घर पे अकेली होती है और तुमने एक लड़के को काम पे रखा हुआ है। तुम ऐसा करो, तुम इस महीने उसकी सैलरी देके उसे जॉब से निकाल दो। अरे हम कोई और मेड ढूंढ लेंगे ना, और मिल जाएगी। जतिन, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी सुमन थी उसका पति भी बिल्कुल वैसा ही है, वो दिल का साफ है। तुम खामखा टेंशन ले रहे हो जतिन, मैं हूं ना, ऐसे कोई गलत नहीं करता है। तुम्हें लड़कों का नहीं पता है, लेकिन तुम बोल रही हो तो तुम पे विश्वास कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अगर उसने कुछ ऐसी वैसी हरकत की ना तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। रामू, देखो, बुरा मत मानना। तुम्हारी बीवी ने तो हमारे यहाँ पे 5 साल काम किया है, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं ना, तो इसलिए बस तुम्हारा इम्तिहान लेने का दिल किया। लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारी जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन तुम दिल के बहुत अमीर हो। हमेशा इसी ईमानदारी को बनाए रखना रामू, और ये पैसे रखो और खुश रहो। जी मैम साहब।